नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक महात्मा को राज का सुख भोगने की बहुत ही इच्छा हुई और अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने माँ लक्ष्मी की बहुत ही कठिन तपस्या की। कठोर तपस्या के बाद माँ लक्ष्मी ने उस महात्मा को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद महात्मा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के पास जाकर राजा का मुकुट गिरा दिया। यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोध से बहुत कांपने लगा। परंतु उसी क्षण उस राजमुकुट से एक सांप बाहर निकलकर चला गया। यह देखकर राजा का गुस्सा खत्म हो गया और शांत हो गया और बहुत खुश होकर उस राजा ने उस महात्मा को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव रख दिया। महात्मा ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह उस राजा का मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद उस महात्मा ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। सब राजा के महल के लोगों ने उस साधु का चमत्कार देख लिया था, इसलिए उस साधु बाबा के कहने पर सब लोग उस राजमहल से बाहर आ गए। तो राजमहल उनके निकलते ही गिरकर नष्ट हो गया। इस घटना के बाद संपूर्ण राज्य में व्यवस्था का कार्य उस महात्मा को दे दिया और राजकाज का कार्य वो साधु महात्मा ही करने लगा। अपने लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर साधु महात्मा को बहुत ही अभिमान हो गया और वह अपने आप को सब कुछ समझने लगा। अपने अभिमान के कारण एक दिन उस महात्मा ने राजमहल के सामने एक गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी नज़र में यह मूर्ति राजमहल की सुंदरता को बिगाड़ रही थी। दोस्तों, अभिमान से भरे हुए एक दिन उस महात्मा ने राजा जी से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ते को जल्दी से उतार दे। राजा ने पहले हुई घटनाओं के आधार पर कि जैसे सभी घटनाएं सत्य साबित हुई थी, उसी के आधार पर उस भरे हुए दरबार में अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया, किंतु उसमें कोई सांप नहीं निकला। उसके बाद राजा को बहुत गुस्सा हुआ और उसने साधु महात्मा को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। और इस घटना से साधु महात्मा बहुत ही दुखी हुआ और उसने फिर से लक्ष्मी माँ की तपस्या आरंभ कर दी। माँ लक्ष्मी ने साधु महात्मा को स्वप्न में बताया कि हे साधु महात्मा, तुमने जो गणेश जी की मूर्ति को हटा दिया है, इससे गणेश भगवान आपसे नाराज हो गए हैं, इसलिए ये विपत्ति, यह आपदा तुम पर आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई और धन या लक्ष्मी के लिए बहुत ही बुद्धि की आवश्यकता होती है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी वहाँ से चली गई। जब साधु महात्मा ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा हुआ। साधु महात्मा को अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हुआ और एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है।
अहंकारवश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले ही दिन उस राजा ने भी अपने आप आकर जेल में से साधु महात्मा को बाहर निकाल दिया और अपने किए हुए गलती की क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर दोबारा मंत्री पद पर स्थापित कर दिया। मंत्री पद पर साधु महात्मा ने पुनः स्थापित होकर उस गणेश की मूर्ति को दोबारा पहले की जगह स्थापित करवा दिया और साथ में ही माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करवा दी और सर्वसाधारण सभी लोगों को यह बता दिया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान और समृद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इनमें से एक भी ना हो तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि मुझे ऐसा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए लक्ष्मी और गणेश जी दोनों का ही पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से उसी समय से माँ लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की ये परंपरा आरंभ हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ, प्रेरणादायक और ज्ञानप्रदक सुंदर प्यारी कहानियाँ ला सकें। दोस्तों,